तस्वीरें जो सामने निकल के आ रही है, कई जगह बहुत जगह काम हो रहा है, कहीं फट जा रहा है, कहीं फूट जा रहा है, कहीं धंस जा रहा है। दो रोड और नाला की बात कर रहे हैं। देखिए जो विकास हो रहा है इसमें सिर्फ नगर परिषद दोषी कैसे है? हम जनता से कह रहे हैं कि सिर्फ नगर परिषद दोषी कैसे है? जब रोड और नाला बनता है तो कहीं ना कहीं वहां एक समुदाय होगा, भीड़ होगी, जनसंख्या होगा, तभी तो रोड नाला बनता है। तो हम हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि जब रोड नाला बनता है तभी आप विरोध कीजिए कि 2 नंबर काम ना हो। आम जनता मालिक है, आम जनता बोल रहे हैं, आम जनता का पैसा ही नगर परिषद में रोट होके फिर वो रोड और नाला बनता है। आप टैक्स देते हैं तो नगर परिषद जाता है, फिर वही पैसा आपको दूसरे रूप में फंड बन के आता है जिससे आपका रोड नाला बनता है। तो आप उसका विरोध कीजिए ना, जब काम हो रहा है तब। टूट जाए, फूट जाए, नाला टूट जाता है तब आप विरोध करते हैं, तो क्यों नहीं उसी समय गुणवत्ता की जांच होती है? समस्या वहां नहीं है, समस्या यहाँ है कि जब रोड नाला जिस ठेकेदार को काम दिया जाता है, कमीशन का बड़ा खेल है। नहीं, देखिए कमीशन के खेल में ठेकेदार करेगा क्या? ठेकेदार कमीशन तो क्या बता रहे हैं, तो वो कहता है कि पार्षद से लेकर एग्जीक्यूटिव तक उसको पैसा देना है, 34% पैसा उसको कमीशन में दे देना है, तो बाकी वो कैसे कराएगा गुणवत्तापूर्ण का? ठीक है, एक काम बताइए कि मान लीजिए कि आप 34% कमीशन देते हैं या गुणवत्तापूर्वक काम नहीं कराते हैं, तो आप कमीशन मत दीजिए ना, आप ईमानदारी से काम कीजिए और लड़िए स्कूटी से। आप लड़िएगा तभी ना मैसेज मार्केट में आएगा। ऐसा कोई सबूत है कि किसी ने अभी तक स्कूटी को परसेंटेज 34% दिया हो और मीडिया में आया हो? ऐसा तो नहीं प्याज खाइएगा मुंह भी नहीं महकेगा। आप विरोध कीजिएगा तब नहीं मार्केट में बात आएगा, तो फैलेगा। हम भी जानते हैं कि घुसखोरी है, ऐसा नहीं घुसखोरी नहीं है, लेकिन उसको रोकने के लिए आपको हमको ईमानदार बनना पड़ेगा। सिर्फ हमको ईमानदार होने से कुछ नहीं होगा। जब चुनाव नहीं हुआ था तो आपने कहा था कि मैं जब आऊंगा नगर परिषद में तो भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। तो भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का जितना प्रयास करना है ना, एक बात जान लीजिए, ये बात आप बोले हैं तो ये सत्य है कि थोड़ा बहुत नाला रोड जो बन रहा है, जो नए ठेकेदार भी आ गए हैं जिनके द्वारा बनाया जा रहा है, जेई और स्कूटिप के जांच नहीं होने के चलते रोड नाला खराब बन भी रहा है। लेकिन यह भी सत्य है कि 35 साल में जो नहीं हुआ है, देखिए काम ना हो तो भी जलन होता है और काम हो तो भी जलन होता है। कुछ लोग को तो खलेगी भाई कि सिवान जिला में एक साल में 600 से ज्यादा योजना पर कैसे काम हो गया। जिस सिवान जिले में कोई पार्क नहीं था वहां 2-2 पार्क का निर्माण कैसे हो गया। नगर परिषद ज्यादा काम कर दे तभी दिक्कत है, नगर परिषद काम न करे तब भी दिक्कत है। आप जांच बैठाइए उस रोड नाला पे, स्कूटी और जेई पे कि क्यों उसका पेमेंट हुआ, आप क्यों उसका पेमेंट किए, तो हम भी उस लड़ाई में सामने खड़ा होकर लड़ेंगे कि जेई और स्कूटी क्यों पेमेंट किए। जब रोड टूटा हुआ था, नाला टूटा हुआ था, तो गुणवत्ता से काम नहीं हुआ था, तो काम ना होना यह विरोध है। काम होने के बाद गलत होता है काम, इसमें जनता भी दोषी है, चेयरमैन भी दोषी है, स्कूटी भी दोषी है और वार्ड कमिश्नर भी दोषी, सब लोग दोषी है। एक आदमी के दोष से दोष नहीं होता है। लेकिन अगर जनता जागरूक हो जाए अपने क्षेत्र, मेरे यहाँ रोड का काम हुआ है, मेरा भी रोड बना हुआ है नगर परिषद से, यहां से लेकर वहां तक छटाक भी नहीं गड़बड़ हुआ है, ठेकेदार ईमानदारी से काम किए, हम खड़ा होकर जांच करवा के काम कराएं। तो आप अपने अपने क्षेत्र का गुणवत्ता से काम कराइए। अगर जो ठेकेदार गलत काम कर रहा है आप मीडिया में आके विरोध कीजिए ना, काम बंद हो जाएगा, उसका पेमेंट नहीं होगा, दोबारा कोई ठेकेदार गलती नहीं करेगा। सिवान सदर विधायक काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, हम जांच कराएंगे जो भ्रष्टाचार हो रहा है सिवान नगर। सिवान सदर विधायक अगर जांच करवा रहे हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कम से कम सिवान जिला में जो भी काम गलत हुआ है, कम से कम जो कराया होगा वो फंसेगा, उसका पेमेंट फंसेगा, पेमेंट हो जाने के बाद भी उस पर केस होगा। तो हम तो चाहते हैं कि जांच हो। अगर वो सदर विधायक होने से पहले स्पीकर थे, उस समय सरकार में थे, तब जांच कराए होते तो जल्दी सुनवाई होता। अब तो वो विधायक ही है ना। तो सिवान नगर परिषद के खिलाफ उन्होंने आज तो मोर्चा खोल, बहुत अच्छी चीज है वो, तो उन्होंने मोर्चा किया। हम तो सिवान की जनता से आग्रह करेंगे कि सारी जनता मोर्चा खोल दे कि जांच होगा तभी काम होगा, काम होगा, जांच होगा तो पेमेंट होगा। हम जनता के साथ हैं, हम जनता के लिए ना आए हैं, ना कि रोड नाला बन जाए और उसका कमीशन खा ले। कहीं ऐसा नहीं है कि जीवन यादव लोकसभा के चुनाव लड़ने आ रहे हैं, सुबह तेज हो गई हो, आपके ऊपर जो है दबाव बनाने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोकसभा क्या लड़ेंगे, बहुत बड़ा चुनाव है। हम ये कहना चाहते हैं कि वो समय क्यों नहीं लोग एक्टिव होते हैं जब जरूरत होती है रोड पे। कौर कहावत है ना कि बीतल दिन अतीत हो गई, केहू के हार केहू के जीत हो गई, लेकिन अपना जीव के ना जो चलता तीत हो गई। वो भी कहावत कर रहे हैं लूटने का होड़ आया है, जो मन में लूट रहा है। अच्छी बात है, लूट रहा है तो लूट रहा है, उस पर इंक्वायरी बैठे, जांच हो, जेल जाए। जो खाएगा वही ना पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो काहे पछताएगा। गौर से लगा के यहां तक अभी भी चल रहा है जीवन यादव।
₹5 किसी को लोग एक केला देते तो 6 फोटो खिंचवाते, 6 आदमी को खड़ा करके। हम नहीं देखे सिवान के राजनीति क्या है। भदावा बैंक की तरह सब लोग लोकसभा, विधानसभा, दुकान चुनाव है, सब लोग आ जाता है चुनाव में भदावा बैंक की तरह। 5 साल कहां रहता है लोग? 5 साल भी तो सेवा कीजिए। सेवा खाली सरकारें के व्यवस्था से नहीं होता, अपनियों बगली से होता है। नहीं, हम उनपे कमेंट नहीं, उनपे नहीं कर, हम उनके खिलाफ नहीं है, ना ही हम किसी के खिलाफ है। हम आम जनता के साथ हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए, हर चीज का जांच होना चाहिए। शहर में बड़ा मसला है, यानी पानी हर जगह लग जा रहा है। समर्थन करते हैं। हाँ, अगर जो भी गलत काम हुआ है उस पर जांच हो और जो ठेकेदार काम किया होगा फंसे। सर एक बड़ा मसला फिर शहर में शुरू हो गया है, जगह जगह पानी लग जा रहा है, तो इसका कैसे? अच्छा, तो यही बात आप बहुत अच्छा सवाल किए। पानी लगे तो भी दिक्कत है। काम हो रहा है तो मान लीजिए जो खुनाई होगा नाला का, जो रोड बनेगा तो वहां मिट्टी लगेगा ना भाई। जब तक वो बनेगा नहीं तब तक तो परेशानी झेलना पड़ेगा। क्या लगता है मिट्टी उठा के अपने घर ठिकाना नहीं रखेगा? पानी गिरने का सुविधा था, अभी कहाँ पानी गिरने का सुविधा है, जरा बताया जाए। पानी कहीं ना कहीं गिर रहा है। कहाँ पानी लग रहा है? पहले वहाँ पे पुराना किला में पूरा पानी लगा हुआ है। अरे रुके, बहुत पहले आप लोग स्टेशन नहीं सुने, स्टेशन रोड पे बहुत बवाल आप लोग मीडिया में करते थे। वहां पानी लग गया है, टेम्पू गिर जाता है, रिक्शा गिरता है। कई बार हम भी देखे गिरा है। वहां के थाना प्रभारी भी हमसे एक बार बोले थे, इंस्पेक्टर साहब की देखिए वहां हमारे सामने एक टेम्पू लग गया। आज बना कि नहीं? लेकिन जहाँ रुके, अच्छाइयों को भी दिखाने का प्रयास कीजिए। जीवान जिला का सबसे बड़ा जाम का समस्या था सब्जी मंडी। ये डीएम का काम था, ये एमपी का काम था, ये नगर परिषद का काम नहीं था। बहुत बड़ा मामला है। नगर परिषद में हर कोई काम नगर परिषद की जिम्मेवारी नहीं होती है। एमपी, विधायक और डीएम साहब का भी जिम्मेवारी बनता है कि नगर परिषद, क्योंकि नगर परिषद खाली नगर परिषद का नहीं है, सबका है, तो सबकी जिम्मेवारी। वो समस्या हमने निदान किया। क्या उस फंड से किया नगर परिषद का? मिट्टी भरवा के रिक्वेस्ट करके सब्जी मंडी के जितने दुकानदार है मीटिंग करके उनको 20 फीट पीछे भेजने का काम किया और बाद में नगर परिषद से डिवाइडर बनवाए। सब्जी मंडी हो गया। आप चले जाइए स्टेशन मोड़ पे, जाइए देखिए कितना सुंदर नाला बना है, कितना सुंदर वहां पे काम हो रहा है पेपर ब्लॉक का। सब समस्या का निदान तो नगर परिषद करेगा, तो एमपी विधायक के होने से क्या फायदा है? वार्ड पार्षदों के द्वारा कहा जा रहा है जो पानी लग रहा है उस पर कर भैया पानी निकासी का पहले जो जगह था रेलवे लाइन, तो वार्ड पार्षद लोग हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करें कि आप उसी रोड को बनवाइए ना जहां पानी लग रहा है, उसी नाले को पहले बनवाइए। 6 योजना 7 योजना लेके आप लोग बैठे हैं। आज तक मिला था क्या वार्ड कमिश्नर लोग को? पहली बार नगर परिषद में वार्ड कमिश्नर को फ्री हैंड मिला है कि आप अपने क्षेत्र में जितना विकास करना है कीजिए। आज से पहले पैरवी होता था, लेटर लिखाता था, दौड़ धूप होता था, तब एगो टेंडर होता था। इस बार 15 लाख रुपया योजना का मिल रहा है। हर वार्ड में 6 गो 7 गो 8 गो वार्ड कमिश्नर लोगों को काम मिला है। आप कराइए तो। अब तो सांसद विधायक जो है जीवन यादव से सवाल पूछने लगे हैं। अच्छी बात है, सवाल पूछिए। हम तो सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हैं। जब हमारे दामन में दाग नहीं तो हम किसी से काहे डरेंगे? आज भी जीवन यादव संडे को बैठा है तो कम से कम 2.5 लाख का दवा लेके बैठा है बांटने के लिए। एक संडे को कैंप लगाने में 2 से 2.5 लाख का दवा लगता है। बाहर जांच मशीन, बाहर जांच के लिए जो बैठाए हैं, एक जांच में 300 रुपया लगता है। कौन देता हो पैसा? सरकार देती है हमको। कितना कमाते होंगे हम? चुनावी माहौल नहीं, आपने सवाल कितना कमाते? कौन सा बिजनेस? हमारे बाबूजी कुबेर के खजाना हमको थोड़े छोड़ के गए थे, लेकिन हिम्मत है कि सेवा करने का जज्बा है। दूर दूर बेच रहे हैं, लगा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेवा एक दिन मेवा बनकर हमको मिलेगा। सेवा का फल ही मेवा होता है। ये किताबों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, गीता में लिखा है कि जो कहे बोएंगे वही हम काटेंगे। जुमलेबाजों से या मीडिया के सामने आकर चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। काम करना पड़ेगा। सिवान की जनता काम ढूंढेगी, क्योंकि हम ही आए तो पता चला कि कमुआ बोलता ना। आज से पहले केहू से सवाल ना करो। आइहो केहू ना जरा जिला के बाहर के चेयरमैन कोनो पोस्टो होला। चलिए ये है लगातार आप कर रहे हैं, आपको और ताकत की जरूरत है, आपके पास ये अंदाजा लग रहा है, तो आप एमपी के चुनाव क्यों नहीं तैयारी कर रहे हैं? अरे हमको एमपी बनाने का व्यवस्था जनता में जिस दिन आ जाएगा ना, हम किसी से पूछने थोड़े जाएंगे। जीवन जी यादव के आसपास घूमने लगी है, ऐसा माहौल बड़े बड़े दिग्गज नेता मोर्चा खोल रहे हैं। वही तो बोले भाई, 5 साल के हाथ पे 25 साल के हाथ पे जब चुनाव आएगा भक्त कूद जाइएगा, लंबा लंबा मारिएगा। ऐसे सिसवन ढाला नहीं बन रहा था, अब सब केहू बनवा होता। हम बनवाए। ए भाई बन तो जाओ, सब जने के लोग का चुनाव में सिसवन ढाला पहले कहा लो। जो बनावे के रहता तो बनते नहीं, क्या चुनाव होता तो हम लेम, क्या बोले लोग श्रेय हम लेम। अरे बनते वो 25 साल ना बनी। हम कहते मीडिया में श्रेय लिहल जाई तो कहियो ना बनी। जनता सवाल आपसे नहीं पूछ रही है, बल्कि जो प्रतिनिधि है, नेता है, विधायक वगैरह है, वो लोग आपके ऊपर जो है
आरोप लगा। अरे भाई कहे ना कि हमारे दामन में दाग नहीं है तो हम काहे किसी से डरेंगे? आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहता है। हम पे तो इतना आरोप लगा है कि पूछना ही नहीं है। हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, ओरिजिनल में ओरिजिनल यादव हैं। ना ही हम झुकेंगे, ना ही टूटेंगे, और ना ही हम किसी लूट खसोट में शामिल है कि ना हमें डर लगेगा। हमारे बाबूजी इतना व्यवस्था बना के दाल रोटी में चल जाई। अब बड़का कुर्सी पे बैठे का हमारा सपना नहीं के कि धोती कुर्ता पहने तक ले हम कुर्सी पे बैठे। आज के बयान के बाद से जीवन यादव के खिलाफ और जो है मोर्चा खुल जाएगा, आपको लगता है? अरे हम तो चाहते हैं सारा लोग हमारे खिलाफ है, वो कम से कम आके खिलाफ लड़िएगा तब ना पता चला कि किसमें कितना है दम। वही जमाना नौजवानों का जमाना है। खाली यहाँ से दौड़ेंगे ना 1 किलोमीटर सब नेता लोहाफे लगी। हम तो दौड़ के पटना पहुंच जाए। जीवन जी धोती कुर्ता की बात किए हैं, जीवन जी धोती कुर्ता की बात किए हैं। धोती कुर्ता का राजनीति खत्म होगा बिहार से। यादव ने कहा है, कभी मोदी जी भी बोले थे कि युवाओं का समय आने वाला है। तो हम तो उस दिन का इंतजार करेंगे जब युवा का समय आएगा। वाले नेता का जमानत जब नहीं होगा, अब आएंगे कद्दावर युवा नेता राहुल गांधी, जीवन यादव जो सामाजिक और राजनीतिक सिस्टम को जो सामाजिक राजनीतिक व्यवहारिक के द्वारा चलेंगे, खाली जुमलेबाजी से चलेंगे वो नहीं आएंगे। जनता जागरूक हो चुकी है। राहुल गांधी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कौन आएंगे कौन नहीं। राहुल गांधी मोदी जी से हम लोग थोड़े थी करना है। मतलब है कि युवा का समय आएगा। और आप भी एक भी बताइए, इस जितने पत्रकार बंधु हैं इसमें एक भी आदमी बुजुर्ग हो तो बताइए। कोई 50 के ऊपर का हो तो बताइए। कोई 50 के ऊपर का नहीं है। क्यों? पत्रकारिता तो क्यों नौजवानों के हाथ में है। बाहर में पानी लग रहा है, आप नगर परिषद में लेटर लिख के दीजिए। जब इतने धल्लड़े से काम हो रहा है तो वहां भी होगा। तो दिखा दे कि जनता ही ताकतवर है, जनता ही मालिक है, जनता ही भगवान है। नहीं तो बार बार वोट दीजिएगा और 5 साल पछताइएगा कि विधायक जी वाला उगते नहीं गए, सांसद जी वाला उगते नहीं गए। तू दिल्ली भेजा तो पटना भेजा। ये सवाल आप तब कीजिए जब बाहर निकल के वोट देने से पहले सोचिए कि किसको वोट देना है और क्यों देना है। वो उसको दे रहे हैं तो उस वोट के लायक है कि नहीं।